Morning, dear students. Welcome back to Banner Online Classes. Today we will discuss what is loop, else, and what is nested loop. In yesterday, I have give you a brief introduction about the loop else statement. Let's quickly revise that. What is loop else? Now, the else clause of a Python loop execute when a loop terminates normally. When test condition results to false for a while loop, and when for loop complete all its iteration, then else clause will be executed. But if any loop, either while or for loop, ends with break statement, on that case else clause will not be executed. नाउ इसका क्या मीनिंग है, सिंपल अगर बात बोलें तो जो भी आपका वाइल लूप है या आपका फॉर लूप है, अगर वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होता है तो वाइल लूप के लिए नॉर्मल एग्जीक्यूशन क्या है कि एक कंडीशन गिवन है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा. बट लेट अस सपोज कोई एक ऐसी सिचुएशन है कि आपकी कंडीशन ट्रू हो और बीच में कहीं आपका जो है वाइल लूप आपका ब्रेक हो जाए. तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि अगर कहीं कंडीशन ट्रू होने के बाद अगर आपका वाइल लूप ब्रेक हो रहा है तो ऑन दैट केस आपका एल्स जो स्टेटमेंट है, एल्स क्लॉज है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. सेम फॉर लूप में आप रेंज देते हो, ऐसे आपने रेंज दी है 1 to 5. तो जो आपका एल्स एग्जीक्यूट कब होगा, जब आपका फॉर लूप अपने पूरे इटरेशन को कंप्लीट कर लेगा 1 2 3 4. ठीक है, उसके बाद आपका एल्स जो क्लॉज है वो एग्जीक्यूट होगा. बट समवेयर इन द मिडिल अगर हमने ब्रेक लगाया है, अपनी कंडीशन दी है इफ ए इज इक्वल्स टू 2 देन ब्रेक, तो वहां पर क्या होगा, जो आपका लूप है वो 1 चलेगा बट 2 भी चलेगा, बट 2 पे उसको क्या मिल जाएगा, ब्रेक मिल जाएगा और लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा. अगर इस तरह से आपका लूप टर्मिनेट होता है तो आपका एल्स क्लॉज एग्जीक्यूट नहीं होता. जैसे एग्जाम्पल गिवन है, ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए. पहला एग्जाम्पल है आपका वाइल लूप के लिए. ये आपका वाइल लूप है a इक्वल्स टू 10, वाइल हमने एक कंडीशन दी है और a को प्रिंट किया है. अब इस वाइल के साथ हमने एल्स का यूज किया हुआ है. जब मैंने इसको रन किया इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है एग्जिटिंग फ्रॉम द लूप. अब यहाँ पर 10 के बिहाफ में यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ, a की वैल्यू 1 है तो 1 के लिए ये लूप चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा और 4 के लिए चलेगा, बिकॉज हम a की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं. और जब 4 की वैल्यू के चलने के बाद आपका जो वाइल लूप है, फिफ्थ केस में आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज आपका जो वाइल लूप है वो नॉर्मली आपका टर्मिनेट हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, इसका एल्स स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा. तो आपका जो आपका प्रिंट होगा 1 से 9 तक, फिर आपका एल्स भी एग्जीक्यूट होगा. तो 1 से 9 तक चलने के बाद आपका ये वाइल लूप का जो एल्स क्लॉज में जो स्टेटमेंट लिखा है वो भी आपका क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है. बट यहीं पर अगर मैं इसको इस तरह से बनाता हूं, एक क्वेश्चन में यहाँ पर मैं दे दूं 5, तो अब क्या होगा कि 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा, बट ये एल्स प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि बीच में मैंने क्या कर दिया है, ब्रेक किया है. बिकॉज ए की वैल्यू कितनी है 5, और 5 के बाद जो वैल्यू 6 आएगी उसके लिए भी ये वाइल कंडीशन ट्रू है, बट फिर भी मेरा लूप क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है. तो यहाँ पर जो वाइल का जो टर्मिनेशन है वो नॉर्मल नहीं है, और अगर वाइल का जो आपका टर्मिनेशन नॉर्मल केस नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, आप देखेंगे तो ये 1 से 5 तक आपका ये प्रिंट हुआ है, 1 से 4 तक प्रिंट हुआ है, बट आपका मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ सो दैट, और ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको यहाँ से हटा देता हूँ. ओके, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि 1 से 4 तक प्रिंट होगा, बट एल्स वाला जो स्टेटमेंट है आपका वो प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर लूप की जो टर्मिनेशन है वो आपका नॉर्मल नहीं है. ठीक है, तो ये भी मैं हटा देता हूँ.
अब यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर लूप की। यहाँ पर फॉर लूप आपका लगा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ से फिलहाल हटा देते हैं। तो अब यहाँ पर देखो हमने आई को प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर ये 1 2 3 प्रिंट होगा, फिर एल स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट होगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप यहाँ पर देखो कि फॉर लूप ने अपनी पूरी साइकिल को कंप्लीट किया है। फॉर लूप की साइकिल क्या है, वन रेंज जो चलेगा, फॉर लूप 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, फिर 4 के लिए चलेगा नहीं, ठीक है। तो आप लूप जब अपनी कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करेगा फॉर लूप, तो उसके बाद क्या है, इसका जो टर्मिनेशन है वो नॉर्मल है, इसीलिए क्या है यहाँ पर एल्स आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक। अब लास्ट में अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, तो मैं इसको एग्जिट कर लेता हूं, ओके। और इसको जब रन करता हूं, बट जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा, ओके, तो यहाँ पर मैंने लेट सपोज 3 दे दिया या 2 दे दिया। अब ये लूप 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, फिर आपका एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने ब्रेक के थ्रू स्टेटमेंट को जानबूझ के क्या किया है, टर्मिनेट किया है। क्योंकि आई की वैल्यू 2 है, अभी लूप को 3 के लिए भी चलना था, ठीक है। बट हुआ क्या, क्योंकि हमने बीच में ही इसको ब्रेक कर दिया, इसलिए एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब एक पॉइंट आपको समझना है, ऐसा नहीं कि आपको क्या रखना है कि आपने देखा फॉर और एल्स और ब्रेक देखा और एकदम से बोल दिया कि एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर इसको रन करूंगा तो अब आपका एल्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक। क्यों होगा यहाँ पर एल्स एग्जीक्यूट? क्योंकि यहाँ पर देखो आई की जो वैल्यू है वो 1 2 एंड 3 है। ऑल्दो उसमें ब्रेक लगा हुआ है, बट ये कंडीशन कभी भी आपकी ट्रू नहीं होगी, क्योंकि जो आई की वैल्यू है आइदर वो 1 होगी और 2 होगी और 3 होगी। आई की वैल्यू कभी 0 तो होगी ही नहीं, और अगर 0 नहीं होगी तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ना। तो ऐसा नहीं कि आपने ब्रेक देखा और बोल दिया कि नहीं ब्रेक लगा हुआ है तो एल्स एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। आपको ये देखना है कि उस ब्रेक कंडीशन में ऐसा तो नहीं है कि क्या नाम कहते हैं कि वो ब्रेक एग्जीक्यूट ही ना हो रहा हो। जैसे यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। अब अभी भी क्या होगा, आपका एल्स आपका एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज यहाँ पर क्योंकि फॉर में आई की वैल्यू कभी भी 4 नहीं होगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप वैल्यूज को देख रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो वैल्यू आपकी उस ब्रेक स्टेटमेंट में वो कंडीशन प्रॉपरली सेटिस्फाइड अगर नहीं हो रही है तो आपको वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आउटपुट में क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।